अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए 3D यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने मॉडिफायर की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर हम डिफॉर्म के मॉडिफायर को देख रहे थे। आज की वीडियो के अंदर हम सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर को देखेंगे और इसके दो पॉपुलर यूजेस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। एक तो है हम किसी मैश को किसी दूसरी मैश के साथ कंट्रोल कर सकते हैं उसकी एडिटिंग वगैरह को। और नेक्स्ट अगर हमने कोई भी ऐसी मैश क्रिएट की है जिसे हम अपने क्लॉथ के ऊपर लगाना चाहते हैं और उसकी एनिमेशन उसके साथ चाहते हैं, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम इस मॉडिफायर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी मैश के साथ दूसरी मैश की एडिटिंग को करना चाहें, यहाँ पर मैं जस्ट एक सिंपल प्लेन ले लेता हूँ और इसे आर वाई पर 90 डिग्री रोटेट करूँगा। इसमें थोड़ी-सी सब डिवीज़न को ऐड कर लूँगा। सो मैं कर लेता हूँ 10। यहाँ पर आने के बाद और साथ ही मैं ले लेता हूँ अपना एक कोई भी मैश ऑब्जेक्ट, यहाँ से ले लेता हूँ मैं इस साइकोस्फीयर को ले लेता हूँ और इसे थोड़ा-सा मैं इस तरह मूव कर लेता हूँ। अब अगर इस पर मैं डिफ़ॉर्म मॉडिफ़ायर में से सरफेस डिफ़ॉर्म को अप्लाई करूँ और इसे बाइंड कर दूँ हमारी इस प्लेन के साथ, यहाँ पे ये बाइंडिंग का ऑप्शन है, जैसे मैं इसे इसके साथ बाइंड करूँगा ये इसके साथ बाइंड हो चुका है। अब अगर मैं इसमें एडिटिंग करूँगा, अगर इसमें कुछ चेंजेज़ करूँगा तो वो हमारी इस जो स्फीयर है इस पर भी वो चेंजेज़ नज़र आएँगे, ये देखिएगा। तो यहाँ से मैं फेसेस को सिलेक्ट करूँ, इन फेसेस को मेरे में मूव करूँगा, ये देखें उस फेयर के भी वही फेसेस उस तरह मूव हो रहे हैं, ये देखें। यानी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी मैश है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आप उसे किसी प्लेन ऑब्जेक्ट की मदद से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं एक फेस को सिलेक्ट करूँ, इसे एक्सट्रूड करूँ, यहाँ से इसे पकड़कर इस तरफ एक्सट्रूड करूँ और इन्हें जी से मूव कर दूँ, तो ये हमारे इस जो स्फीयर है इस पर ये सारे इफ़ेक्ट दिखाएगा। अगर इन्हें हम वापस उसी पोज़ीशन पर ले जाएँ और इन्हें मूव करेंगे तो ये देखें, उसी तरह वो चेंजेज़ हमें नज़र आएँगे। देखें ये एक्सट्रूड हो रहा, तो उसमें भी वैसी एक्सट्रूजन हो रही है, डिस्टॉर्टेड हो रहा। लेकिन अगर हम इन्हें एक नॉर्मल हद तक इनमें इन चेंजेज़ को देखें, तो ये एक नॉर्मल एरिया तक ही हमें लिमिटेड रखेंगे। हम उस नॉर्मल एरिया को ही इफ़ेक्ट कर सकेंगे और अपने उस मैच के अंदर चेंजेस करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक फेस को चाहूँ तो उसे मूव करूँगा तो उस तरह के चेंजेस मुझे नज़र आएँगे। यानी कि कोई भी मेरी ऐसी कॉम्प्लेक्स मैच है जिसकी मैं एडिटिंग वगैरह को किसी प्लेन मैच की मदद से कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। नेक्स्ट इस पर हम देखें तो मैं कोई भी अपना प्लेन है, उसे मैं क्लॉथ में कन्वर्ट करता हूँ और उस क्लॉथ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई जाली वगैरह डिज़ाइन की है या को नॉर्मली कोई ऐसा क्लॉथ डिज़ाइन किया है जिसमें डिज़ाइन है और उसकी मूवमेंट भी मैं उस क्लॉथ के साथ ही चाहता हूँ। या नॉर्मली हम कोई बैनर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उन पर कोई ऐसी हमने डिज़ाइनिंग लगानी होती है, जिसकी मूवमेंट हम चाहते हैं कि जैसे-जैसे वो बैनर मूव हो, उसमें भी वैसी मूवमेंट आए। तो आपने जस्ट यहाँ पर आकर इससे एक प्लेन ले लेनी है जिसे आप सब डिवाइड कर लें मल्टीपल टाइम और यहाँ पर आने के बाद आपने इसके कुछ फेसेस को सिलेक्ट कर लें ताकि मैं उन्हें वर्टेक्स ग्रुप असाइन कर सकूँ। ये आपको अभी तक समझ नहीं आएगा क्लोथ में, क्योंकि हमने अभी तक क्लोथ की सिमुलेशन नहीं देखी हुई। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने वाली कुछ वीडियोस में इस क्लोथ की सिमुलेशन वगैरह को देखेंगे। यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया और अब अगर वापस आऊँ और यहाँ से इसे करूँ प्ले, तो ये देखिएगा मेरे क्लॉथ की सिमुलेशन, ये एक क्लॉथ मूव होता हुआ मुझे दिखाई देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक ऐसी मेरी प्लेन हो जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह हो यहाँ पर हो और इसको भी मैं कर देता हूँ सब डिवाइड, मल्टीपल टाइम कर देते हैं इसे सब डिवाइड और इसके फेसेस को कर देते हैं हम पॉप फेसेस। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया है और यहाँ पर जाने के बाद मैं जनरेट में जाऊँगा और अप्लाई कर दूँगा इसके ऊपर वायर फ्रेम मॉडिफायर को। इसके ऊपर ये वायर्स का एक स्ट्रक्चर सा डिज़ाइन हो गया। इसकी थोड़ी-सी वैल्यू को कम कर देते हैं। ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर मैं चाहता हूँ, ये मेरा जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इसकी मूवमेंट भी ये जो मेरा
क्लॉथ है इसके साथ जो तो मैंने जस्ट इस पर जाना है और इसे ये मॉडिफायर अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पर मैंने ले लेना है डिफ़ॉर्म में से सरफेस डिफ़ॉर्म को और यहाँ से अपने इस क्लॉथ को सिलेक्ट करूँगा और इसे कर दूँगा एक के साथ बाइंड। अब अगर इसे मैं प्ले करूँ तो ये देखें, ये जो मेरी जाली है वो भी उसी के साथ ही मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन नॉर्मली अगर हमें ये अचीव करना हो तो काफ़ी हमें डिफ़िकल्टी होती है। काफ़ी मुश्किल से हम ये इफ़ेक्ट अचीव कर पाते हैं। ये देखिए, ये उस क्लॉथ के साथ ही खुद को मूव कर रहा है। इसकी मूवमेंट उस क्लॉथ के साथ ही शो हो रही है। देखिए अगर मैं इसमें और सब डिवीज़न ऐड कर दूँ, देखें ये और स्मूथली उसके साथ देखें जैसे वो नीचे जा चुकी है, कि वो स्मूथली उसके साथ अटैच हो चुका है। ये काफ़ी सीन हैवी हो रहा है, जिसकी वज़ह से इसकी लोडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम इसकी सब डिवीज़न को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। अब अगर वापस आएँ तो ये देखें, कैसे डिस्टॉर्ट हो रहा है ये देखें। ये उसके साथ ही हमें कंप्लीट उसी तरह का इफ़ेक्ट दिखाएगा कि जैसे वो क्लोज़ मूव हो रहा है, वैसे ये भी मूव होगा। सेकंडली हम इसे इसकी मदद से कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आप चाहते हैं कि उस क्लॉथ के ऊपर अटैच हो, वो भी आप कर सकते हैं। किसी मैश को चाहते हैं कि वो उस क्लॉथ के ऊपर मूव हो, तो वो भी आसानी से आप जस्ट इस एक मॉडिफायर की मदद से अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको इस मॉडिफायर की समझ आई होगी कि हम किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसे असाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से आए इसके एडिट मोड में और यहाँ से सिलेक्ट करें हमारे इन फेसेस को। इन फेसेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें भी ये ग्रुप असाइन कर देता हूँ। अब अगर वापस आएँ तो प्ले करें तो ये इसकी एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमने इसके जो वर्टेक्स ग्रुप हैं वो चेंज कर दिए हैं और वहाँ पर भी हमें जाकर असाइन करने होंगे। तो इन इसकी मदद से आप कमाल-कमाल के एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अचीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मॉडिफायर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और नेक्स्टली हम फिजिक्स मॉडिफायर को भी स्टडी करने शुरू जा रहे हैं, इनको कंप्लीट करते ही। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।